मूल कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद 51A में दिया गया है। जापान के बाद भारत एक ऐसा एकलौता लोकतांत्रिक देश है जिसके पास मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान इनके संविधानों में है। तो लोकतांत्रिक देशों में सिर्फ दो राष्ट्र कौन कौन, जापान और भारत ही है जिनके संविधानों में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान है, जबकि कम्युनिस्ट में सिर्फ रसिया के पास ऐसा प्रावधान है। रसिया के संविधान में घोषणा की गई है कि नागरिकों के अधिकार, प्रयोग एवं स्वतंत्रता उनके कर्तव्यों एवं दायित्वों के निष्पादन से अविभाज्य है, उनसे अलग नहीं है। जबकि समाजवादी देशों ने अपने नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को बराबर महत्व दिया है, दोनों को सेम रखा है। भारत के मूल संविधान में मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया था, मगर मूल कर्तव्य को नहीं सम्मिलित किया गया था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं था, इसको कब ऐड किया गया? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था। हमारे संविधान के मूल कर्तव्य यूएसएसआर से प्रेरित है, जिसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। अब देख लेते हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति के बारे में। तो ये 12 सदस्यीय समिति थी। इनके सदस्य देख लेते हैं कि स्वर्ण सिंह ये अध्यक्ष भी थे, ए अंतुले, एस रे, रजनी पटेल, HR गोखले, VA सैयद मोहम्मद, VN गैडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह और दिनेश गोस्वामी, बसंत साठे और BN बनर्जी, ये 12 सदस्य थे स्वर्ण सिंह समिति के। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था, मगर 42वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में कुल 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। तो ये पूछ सकता है कि स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ने के लिए सिफारिश किया था? तो 8 मूल कर्तव्य, और जोड़ा कितना गया था? 10, जबकि वर्तमान में कितने मूल कर्तव्यों की संख्या है? कुल 11। कुछ सिफारिश जो थी स्वर्ण सिंह समिति के, वो तत्कालीन सरकार ने अस्वीकार कर दिया था, उन्हें नहीं माना था। उनमें से देख लेते हैं प्रमुख कौन कौन था। जैसे संसद किसी आर्थिक दंड या सजा का प्रावधान तब कर सकती है जब कोई किसी कर्तव्य के अनुपालन से इनकार करे। अगर कोई, इसका कहने का मतलब ये था पहला सिफारिश में कि अगर कोई मूल कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उसे दंड या सजा संसद इसका प्रावधान कर सकती है, जिसे तत्कालीन सरकार ने नहीं माना या अस्वीकृत किया। और दूसरा, इसी प्रकार से देखते हैं कि मूल अधिकारों के लागू करने के आधार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने के आधार पर कोई भी कानून इस तरह का अर्थदंड या सजा लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। कर अदायगी, ये जो टैक्स पे करने का जो था, इसके बारे में भी कहा गया था स्वर्ण सिंह समिति में कि सिफारिश में कि ये भी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन मगर तत्कालीन सरकार जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसे भी इस सिफारिश को भी अस्वीकृत किया था, नहीं माना था। अब वर्तमान में सिनेरियो में देख लेते हैं कि 11 मूल कर्तव्य हैं। पहला देखते हैं, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ये दूसरा मूल कर्तव्य है। और ये मूल कर्तव्य कुछ नैतिक कर्तव्य हैं और कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। तो ये पहला जो है नागरिक कर्तव्य है और दूसरा नैतिक कर्तव्य है। तीसरा मूल कर्तव्य देखते हैं कि भारत संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा देखते हैं, चौथा मूल कर्तव्य, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मूल कर्तव्य देखते हैं, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भारतीत्व यानी हार्मोनी और ब्रदरहुड की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो।
ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ये मूल कर्तव्य है कितना में, ये 5वां मूल कर्तव्य है क्या, कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, ये 6वां मूल कर्तव्य हुआ। 7वां मूल कर्तव्य देखते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आते हैं, उसकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें, प्राणी मात्र के प्रति दयावान बने रहें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब एक ही चीज़ से चिपके हुए नहीं रहना है, मतलब टाइम टू टाइम जो चेंज होता है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से टाइम के हिसाब से चेंज करना है और उसकी भावनाओं में सुधार करना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। यहाँ है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये नौवां मूल कर्तव्य है। 10वां मूल कर्तव्य देख लेते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। तो ये 10वां मूल कर्तव्य था। और 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु वाले अपने बच्चों या यथास्थिति में अपने पाल यानी जिसको संरक्षण दे रहे हैं उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। कितना से कितना एज वाले को? 6 से 14 वर्ष के आयु वाले बच्चों को। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य नोट में। मूलाधिकार सभी को प्राप्त है, नागरिकों को भी और विदेशियों को भी। हाँ, ये अलग बात है कि सारे के सारे मूलाधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, लेकिन मूलाधिकार विदेशियों को भी प्राप्त है। जबकि मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों से संबंधित है, विदेशियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की तरह ही ये मौलिक अधिकार भी गैर नियचित है, नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब पालन नहीं करने पर दंड नहीं दिया जाएगा। संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्यवस्था नहीं है। मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इनमें से किसी के भी पूर्ण नहीं होने पर या असफल रहने पर संसद उनमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। मतलब ये कानून है तो उसका संशोधन करके ये प्रावधान ला भी सकती है, दंड वाला प्रावधान ला भी सकती है बाद में, अभी फिलहाल नहीं है। तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या कहा था मूल कर्तव्य के बारे में देखते हैं। मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के सम्मान, कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। ये इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान ही कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। ये किन्होंने कहा था? तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने कहा था मूल कर्तव्य के बारे में। और एक